सिद्धि, मम्मा, लेट्स गो बैक टू लंदन। मुझे जल्द से जल्द लंदन वापस जाना है। लेकिन आज सुबह तो तुम कह रही थी तुम्हें लंदन नहीं जाना, और अब कह रही हो जाना है। ऐसे सडनली क्या हुआ? सिद्धि, इज एवरीथिंग ओके? क्या बात है सिद्धि, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तुमने बाहर किसी से हेलो तक नहीं कहा, क्या बात है? मम्मा, पापा, मुझे शादी में एक लड़का मिला था। ज्ञान ने पहले मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो जॉइंट फैमिली में रहता है, और उसकी बातों से मुझे यकीन हो गया कि वो उनके बगैर नहीं रह सकता। इसलिए मैंने उसके प्रपोजल को मना कर दिया। वो तो सब ठीक है सिद्धि, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले लिया था? तुमने हमसे पूछा भी नहीं। मैं तुम्हें समझदार समझती थी और तुम। I know, Mama. I have been really stupid. कुछ पता ही नहीं चला और सब कुछ अपने आप होता गया। I guess तभी कहते हैं प्यार कब होता है पता ही नहीं चलता। सिद्धि, तुम कम से कम मुझे सब कुछ बता देती। काजल, सिद्धि, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बाहर में गया ऐसा प्यार जो हमारी बच्ची को खुशी ना दे सके। काजल, मैं तुमसे नहीं, मैं सिद्धि से कुछ पूछ रहा हूं। सिद्धि बेटा, क्या तुम ज्ञान से प्यार करती हो? बेटा, फिर ये बातें बीच में आती नहीं। आती हैं, बीच में ही सारी बातें आती हैं। ये जो प्यार है ना, शादी के बाद गायब हो जाता है और रह जाती हैं बाकी बातें जिंदगी भर बीच में आने के लिए। काजल, तुम ना हाँ, हम दोनों, हमें ही देख लो, और किसी का एग्जाम्पल देने की जरूरत ही क्या है? कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो काजल? हम यहाँ सिद्धि की बात कर रहे हैं। मैं भी सिद्धि की ही बात कर रही हूँ। वो लड़का सिद्धि के लिए ठीक नहीं है। सिद्धि उस फैमिली में एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ये फैसला उसे लेने दो ना। उसने प्यार किया ज्ञान से, और ये फैसला लेने का हक सिर्फ उसे है। फैसला तो उसने ले लिया है शिव, लेकिन आप उसे उसका फैसला बदलने पे मजबूर कर रहे हैं। God knows why। मैं कुछ बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ प्यार होता है वहाँ एडजस्टमेंट हो जाती है। और जो मैं कह रही हूँ, स्टॉप इट। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे लंदन वापस जाना है as soon as possible। भाई ये कोई मतलब नहीं होता, ये बात गलत है। मेरे से दो काम एक टाइम पे नहीं होते। या तो मैं हंस सकती हूँ या मैं खाना खा सकती हूँ। एक काम करवाओ, दोनों काम नहीं होंगे मुझसे। अरे वाह भाई वाह, क्यों नहीं हो सकते? ये तो बड़ा ही सिंपल है। देखो जी, मैं बता, ऐसे यूं यूं करके ये गिराई हाथ में ले लो, फिर हंस लो। मुंह में डाला, गया पेट में, फिर से बना लो और फिर हंस लो।
सिंपल है ना, सिंपल। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हमारा प्यार, रिश्ते की उम्मीद, सब कुछ खत्म अभी और इसी वक्त। इट्स द एंड। ये रौनक, रौनक कितनी? जी वो पैकिंग कर रहा है। कल्ला? अरे हम सब मिलके पैकिंग कर देंगे उसकी। सब इकट्ठे खाना खा रहे हैं, उसको भी यहाँ होना चाहिए। जा रानी पुत्र, बुला ला उसे। क्या बात है पुत्र? तो ठीक है ना? तूने खाने को हाथ भी नहीं लगाया? जी। ज्ञान पुत्र की गल है? जी बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रोटी खाना फिर। तू कहे तो किसी को बुला लाए। हाँ भाई, आज किसी ने नहीं खाया तो फिर ये कैसे खाएंगे? क्यों भाई? ज्ञान, क्या बात है? क्या हुआ? जी कुछ नहीं। सच्ची? जी सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची। झूठ बोलना जब शुरू कर ही रहा है तो अच्छी तरह से सीख ले। ऐसे बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। जबरदस्ती नहीं है, जब तेरा मन करे तब बता देना। लेकिन इतना याद रखना, हम सब लोग तेरे साथ हैं, तेरे हर फैसले में। लो जी, इन दोनों ने अपनी दुनिया फिर अलग बसा ली। हाँ धर्मा? नहीं वीर जी, वो अलग दुनिया में तो अपना ज्ञान चला गया था, मैं तो उसे साथ ले आया हूँ। अब ये हमारे साथ है और हम सब इसके साथ। अब ये पेट भर के खाना खाएगा। क्यों ज्ञान? अन्न का अनादर नहीं करते। डालो डालो, दाल डालो। आओ। मैंने तुमसे कहा ना प्रार्थना, यहाँ सब अपनी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीते हैं, इसीलिए तुम भी अपनी जिंदगी जियो अपने अक्षय के साथ। दूसरों की जिंदगी में दखल देने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। इट्स सो सिंपल। दूसरे? अक्षय वो दूसरे नहीं, हमारे अपने हैं। लाइफ भले ही अपनी तरह जिए, बट अगर वो परेशानी में है तो हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सब अपनी अपनी परेशानियां सुलझा लेंगे। सब केपेबल हैं प्रार्थना, बच्चा नहीं है कोई यहाँ। बात उम्र की नहीं है अक्षय, बात है प्यार और जुड़ाव की। अपनापन हो तो चिंता हो ही जाती है ना। पता है, हमारे घर में जब भी भैया भाभी लड़ा करते थे तो ताऊजी और ताईजी जाकर उन्हें संभाला करते थे। आई एग्री प्रार्थना, और जो तुम कहना चाहती हो मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन हर घर अलग होता है, हर घर कुछ अलग कहता है। जरूरत है कि हम उस घर की आवाज को सुने और फिर उस आवाज में अपनी आवाज मिला दें। अक्षय, घर परिवार से बनता है, जैसा परिवार वैसा घर। प्रार्थना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारा घर, इसके रिश्ते ऐसे ही हैं। इसलिए तुम कोशिश करो कि इनमें ज्यादा ना उलझो और अपनी एक नई दुनिया बनाओ। मेरे साथ। अक्षय, हाय। हाय प्रार्थना। हाय, हाउस लाइफ? अरे ये भी कोई सवाल हुआ? एक न्यूली मैरिड कपल की लाइफ कैसी होगी भला? फुल ऑफ लव एंड रोमांस। एम आई राइट अक्षय? राइट। और प्रार्थना, कैसा लगा नया घर? अभी तो एक ही दिन हुआ है। हमारे घर को पहचानने के लिए तो 1 घंटा ही काफी है, 1 दिन तो बहुत होता है। करेक्ट। है ना प्रार्थना? Anyway, you guys enjoy yourself. We'll be off. चल, बाय लव बर्ड्स। ये संस्कृति का फ्रेंड था ना? हाँ राजीव, शादी में मिली तो थी ना तुम। लेकिन वो इस तरह से उसके कमरे में। रिलैक्स प्रार्थना, अभी तो इतना समझाया तुम्हें। और वैसे भी वो दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। I mean, काफी टाइम हो गया दोनों को इस तरह एक साथ। हेलो। अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। बहुत भूख लगी है।
वैसे आज यहाँ आधा ही खाऊंगा, वरना शालिनी जो है ना ऐसा बाउंसर फेंकेगी, हेलमेट भी नहीं पहना, सीधा रिटायर्ड हो जाऊंगा। प्रार्थना, तुम प्रेम भैया के लिए कितना वरीड हो रही थी? सी, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। प्रेम भैया आप नाराज होकर चले गए थे तो अब कहाँ थे सुबह से? प्रार्थना, ये मेरा डेली का रूटीन है। जब मेरे रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हॉट, तो बाहर खुली हवा में चला जाता हूँ, बस और कुछ नहीं। क्या टेस्ट है आज खाने में? सारा खाना प्रार्थना ने बनाया, इसीलिए अब तो मैं पूरा खाना यहीं पर खाऊंगा। और रही बात शालिनी के बाउंसर्स की, तो उनसे झुक कर बच लूंगा। यार इतना बढ़िया खाना छोड़ नहीं सकता हूँ। भैया आप खाइए, शालिनी भाभी को हम सारी डिशेस देकर आएंगे। वेरी गुड, उसे भी पता चलना चाहिए कि इतने सालों से मैं क्या मिस कर रहा हूँ। अरे अक्षय, संस्कृति और राजीव खाना नहीं खाएंगे? डोंट वरी, मिसेस डिसूजा है ना, वो उन्हें रूम में दे आएंगी खाना। नहीं अक्षय, हम खाना देकर आते हैं। संस्कृति आई है? वो कब आती है कब जाती है, कभी किसी को पता चलता है इस बात का? राजीव भी है। अक्षय, हम खाना लेकर जाते हैं। नहीं नहीं प्रार्थना, तुम रहने दो, मिसेस डिसूजा है ना वो। जाने देना यार, इसी बहाने उनसे फ्रेंडशिप हो जाएगी इसकी। जाओ जाओ, कूल। ओके। राजीव हटो। अरे बट व्हाट्स रॉन्ग? राजीव मूव। No, I won't. अरे this is not the first time. राजीव मूव। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ऐसी हरकत करने की? हाँ, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रार्थना, ये तुम क्या कर रही? आखिर हुआ क्या है? हमें कुछ नहीं सुनना, जस्ट गेट लॉस्ट। वेट प्रार्थना, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। अगर ऐसा है तो लेट्स क्लियर इट आउट। लेकिन हमें जो समझना था हमने समझ लिया। तुम जैसे लड़कों को तो जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। स्टॉप इट प्रार्थना। dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजीव के साथ ऐसे बिहेव करने की? एक तो गलती तुम खुद करती हो, मेरे कमरे में तुम बिना नॉक किए आए कैसे? ऊपर से तुमने राजीव पे हाथ उठाया। The hell do you think of yourself, हाँ? तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब है मेरे पास। संस्कृति, बिहेव योरसेल्फ। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं नहीं भूली हूँ, तुम्हारी वाइफ भूल गई है। समझा दो इसे किसे कैसे बात करते हैं। संस्कृति, चिल्लाओ मत, इससे पूछो। एक तो मेरे कमरे में बिना नॉक करे आई एंड ऊपर से उसने राजीव पे हाथ उठाया। हाथ तो हमने इसलिए उठाया था संस्कृति, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। What? You mean कि मैं
मैं रेप कर रहा था संस्कृति के साथ। गॉड, ये मेरा दोस्त है और ये मेरे साथ क्या करता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वेट ए मिनट। राजीव, संस्कृति, प्रार्थना अभी नई है इस घर में। इसे पता नहीं है तुम दोनों के रिश्ते के बारे में, इसीलिए शायद इसने गलत समझ लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो फिर बता दीजिए इसे इस घर के हर रिश्ते की कहानी, इससे पहले कि ये अपना और नुकसान कर बैठे। और हाँ, समझा देना इसे कि आज के बाद किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे। It's okay. Calm down. हाँ प्रार्थ, वो दोनों 2 साल से एक साथ, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में रह रहे हैं। उनके इस लिविंग इन रिलेशन को 2 साल हो गए। और इस रिश्ते के लिए मम्मी जी और पापा जी तैयार हैं? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस रिश्ते को। घर में सब लोग ये मान चुके हैं कि वो दोनों अब वो दोनों अब साथ हैं। बिना शादी के? या शादी के बिना। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हर सवाल का जवाब एक ही है। ये संस्कृति की लाइफ है और वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे किस तरह जीना है और किसके साथ जीना है। अगर संस्कृति ने फैसला कर ही लिया है तो फिर ये अधूरा रिश्ता क्यों? शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती। वो शादी जैसी रस्म पर, शादी के इंस्टीट्यूशन पर विश्वास ही नहीं करती। इनफैक्ट उसका कहना तो ये है कि अगर 2 प्यार करने वालों को दुश्मन बनाना हो तो उनकी शादी करा दो। अभी उसकी सोच है तो है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जब उसे शादी नहीं करनी तो उसके साथ रहती क्यों है? क्योंकि वो प्यार करती है राजीव से। तो राजीव भी उससे बहुत प्यार करता है। अब उसे प्यार को शादी में कब बदलना है भी या नहीं, उसका फैसला भी संस्कृति ही लेगी। और क्या शादी से पहले इतना करीबी रिश्ता रखना ये सही फैसला है उसका? ये सवाल उससे कौन करेगा? तुम, मैं, ये सब घर वाले? प्रार्थना, मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब एक ही है। ये संस्कृति की जिंदगी है और उसका हर फैसला, हर एक फैसला संस्कृति ही लेगी। एंड डोंट वरी, वो मैच्योर है, समझदार है। वो जानती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। एंड यू प्लीज उसकी जिंदगी से निकलकर अपनी जिंदगी में आ जाओ। देखो वो दोनों शादी के बिना भी कितने करीब और कितने खुश हैं। और हमें देखो, बाकायदा शादी की है फिर भी हम दोनों कितने दूर हैं। ये अन्याय हो रहा है मेरे साथ, इनफैक्ट हम दोनों के साथ। Isn't it? Give me a hug. I love you. हमारा प्यार
रिश्ते की उम्मीद, सब कुछ खत्म। अभी सिद्धि, बेबी लाइट्स ऑफ करो, रोशनी में नींद नहीं आ रही। ओह गॉड, पहले ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से ये फोन। सीधी फोन उठाओ। नहीं वेट, गिव इट टू मी। लाइट्स ऑन कर बेटा। हेलो हेलो हेलो। अरे बात नहीं करनी है तो फोन क्यों किया है? हमें डिस्टर्ब करने के लिए? मालूम है क्या टाइम है? शराफत है तुम में या नहीं? इडियट, बदतमीज इंसान। सामने होता ना, I would have given him a tight slap. नॉनसेंस लोग। ये तो अच्छा है तुमने फोन नहीं उठाया। लो, लाइट्स ऑफ करो पापा। गुड नाइट। सिद्धि, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। हम कल ही लंदन लौट जाएंगे, ओके? तुम उस लड़के के बारे में सोच रही हो ना? कल रात को जो ब्लैंक कॉल आया था, वो भी उसी का होगा, है ना? मॉम, ब्लैंक कॉल था, वो भी आपने रिसीव किया था। मुझे कैसे पता किसका था? तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? आई एम जस्ट आस्किंग। वैसे तुमने उसे समझा दिया है ना कि इस लाइफ टाइम में तुम्हारा उससे रिश्ता नहीं हो सकता। फिर वही, मैं आपसे जितना कह रही हूँ कि आप ज्ञान की बातें ना करें, आप उतना ही उसकी बातें कर रही हैं।